हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन नेहा। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की डाइट के बारे में। हमारे जो 9 दिन के उपवास होते हैं उसमें हमारा खाना पीना कैसा होना चाहिए, नवरात्रि में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन डाइट टिप्स को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हम इस ड्यूरिंग किन किन चीजों को अवॉइड करें और किन किन चीजों को डाइट में हमें इनटेक करना चाहिए, उनको लेना चाहिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि डीप फ्राई जो चीजें हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें। उनकी जगह जैसे हम पकौड़ास वगैरह हैं इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं अपनी चपाती से। ठीक है, तो डीप फ्राई जो चीजें हैं उनका कंजप्शन थोड़ा कम रखें, क्योंकि हमारा ऑलरेडी फास्ट होता है और मतलब थोड़ा भूखा रहने के बाद और एकदम से जब हम हैवी इंटेक कर लेते हैं तो हमारे जो पेट में है वो थोड़ा ब्लोटेड फील होने लगता है, ब्लोटिंग फील होने लगती है। इसलिए कोशिश करें आप डीप फ्राई चीजें ना खाएं। और इसके अलावा जैसे हमें क्या क्या खाना चाहिए, अच्छा हमें और क्या नहीं खाना चाहिए, पहले हम वो पूरी लिस्ट एक बार बता देते हैं। प्लीज आप नोट डाउन जरूर करिएगा। जैसे कि खाली पेट आपको चाय है, कॉफी है, इन चीजों का इंटेक नहीं करना है। ये चीजें एसिडिटी बनाती हैं पेट में। अगर खाली पेट हम इनको जनरली डेली लाइफ रूटीन में भी अगर हम खाली पेट चाय कॉफी कुछ लेते हैं तो ये एसिडिटी फील कराती है। इसलिए हमें ये चीजें इंटेक जो है इनका नहीं करना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए थोड़े थोड़े गैप के बाद हम कुछ ना कुछ खाते रहें। बॉडी जो है वो उसके डिहाइड्रेशन के लिए जरूरी है कि आप पानी लें। नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। व्रत के दौरान जो चीजें खाई जाती हैं लाइक जैसे कि साबूदाना हो गया, समा के चावल होते हैं, और इसके अलावा राजगिरी का आटा है, कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा है। ये सारी चीजें व्रत के दौरान खाई जाने वाली लिस्ट है, जो कि बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं। और इनकी जो रेसिपीज है, इनके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, इसके अलावा हम क्या क्या चीजें अलाउड है, मतलब हमारी डाइट में हम क्या क्या चीजें प्रेफर कर सकते हैं खाने के लिए नवरात्र व्रत के दौरान। कुछ लोगों का 9 दिन का व्रत होता है नवरात्रि में, कुछ लोग पहला और लास्ट का करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये एक ऐसा ड्यूरेशन आता है जिसमें कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई हम करते हैं। व्रत के थ्रू कह सकते हो आप। वैसे अगर मैं कहूँ तो आप इतनी इनऑर्गेनिक चीजें खाएं ही नहीं कि बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत हो। ठीक है, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में। जैसे कि आप फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स। सैलेड आप प्रेफर कर सकते हैं। और फ्रेश फ्रूट्स में जैसे कि आप बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, एप्पल हो गया, आप ये सारी चीजें अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि पिस्ता है, अखरोट है, काजू बादाम अपने, और ये जो मखाने आते हैं आप इनको रोस्ट करके खा सकते हैं। ये बहुत, इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं और व्रत के दौरान आप इन्हें खा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जब भी दूध पिए तो कोशिश करें कि उसका जो मतलब टोन मिल्क प्रेफर करें, फुल क्रीम मिल्क आप प्रेफर ना करें। फैट पोर्शन ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और इसके अलावा आप फ्रूट शेक ले सकते हैं, ताकि जो पूरे दिन में जो आपको एनर्जी मिलती रहे उससे आप फ्रूट शेक प्रेफर कर सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। दूध हो गया, इसके अलावा पनीर आप उसमें खा सकते हैं। और छाछ हो गई, लस्सी हो गई, तो ये सारी चीजें हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नारियल पानी, नींबू पानी फिर कहूंगी कि आप डिहाइड्रेशन के लिए जरूर आप उसको प्रेफर करें अपनी डाइट में। इसके अलावा मैं एक बार आपको छोटा सा मील प्लान पूरे दिन का बता देती हूँ कि आप कैसे कैसे। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग आपका जो वेकअप रहेगा, उसके बाद वेकअप के बाद आप ए हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, रोस्टेड या जैसा भी आप रात भर भिगो के आप खाना चाहें, बादाम और किशमिश वगैरह, तो आप वो चीजें आप अपनी प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स आप ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। आप उसके बाद ब्रेकफास्ट में जैसे साबूदाना की खिचड़ी है, या आप उसका उपमा बना सकते हैं। और कुट्टू का आटा, राजगिरी का आटा, इनकी आप रोटी खा सकते हैं। समा के चावल आप बना सकते हैं, और एक गिलास दूध के साथ या दही के साथ आप ब्रेकफास्ट में आप इनको ले सकते हैं। लंच में भी सेम आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक सब्जियों में आप जैसे आलू की सब्जी बना ली आपने, अरबी की सब्जी बना ली, या फिर आप शकरकंद आप प्रेफर कर सकते हैं।
और इसके अलावा जैसे राजगिरी कुट्टू के आटे की रोटियां आपने बना ली, पूरी कोशिश करें कि घी थोड़ा, डीप फ्राई जो चीजें हैं वो थोड़ा कम खाएं। आप उसकी रोटी भी आराम से बना सकते हैं। मिड मील्स में जैसे कि नारियल पानी, नींबू पानी हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए तो आप, या फ्रूट्स हो गए, ये चीजें आप अपने मिड मील में रख सकते हैं, इवनिंग के टाइम पर कह सकती हूँ। और उसके अलावा जो आपका डिनर रहेगा, डिनर में आप वापस सेम जैसे ही लंच की तरह आप रख सकते हैं। आप उसमें साबूदाने की खिचड़ी बना लीजिए, रोटी आप बना सकते हैं राजगिरी और कुट्टू के आटे की। तो आप अपना ये डिनर रखिए। थोड़े थोड़े अंतराल में आपको कुछ ना कुछ खाना ही है। व्रत का मतलब सिर्फ आपको अन्न से बचना होता है, जो कि हम कहते हैं कि लाइक हमें गेहूं नहीं खाना है, और लेकिन आप थोड़े थोड़े अंतराल पे अगर आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो जो प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं लाइक ब्लोटिंग वाली, एसिडिटी वाली, तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। अब मैं बात करूंगी कुछ रेसिपीज के बारे में, मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो आप प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि आप अपने जो फलाहार के जो दिन है, नवरात्रि के जो दिन है, उनमें आप क्या क्या बना सकते हैं। जैसे फलाहारी आप उत्पम बना सकते हो। उत्पम जो बनता है वो आपका बनेगा समा के चावल से, राजगिरी के आटे से। इसके अलावा कुट्टू के आटे का और साबूदाने का जो है वो पैनकेक बना सकते हो। फलाहारी पकौड़े आप बना सकते हो। फलाहारी आप पेटीज आप बना सकते हो। इसके अलावा फलाहारी पुलाव आप बना सकते हैं। तो ये सारे कुछ रेसिपीज हैं। इनके बारे में अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें कि आपको कौन सी रेसिपी जाननी है, उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। इसके अलावा आप क्या खा सकते हैं, जैसे कि आप आलू, अरबी, शकरकंदी, जितने भी आलू कैटेगरी की जो चीजें हैं वो आप डेफिनेटली खा सकते हैं। आलू और जो बनाना की जो चिप्स हैं उनके कंपैरिजन में आप कोशिश करें, आप ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए। चिप्स की जगह, पकौड़े की जगह आप बॉइल्ड फॉर्म में आप इनको खा सकते हैं। मसाला हल्का सा डाला, लाइक साबुदाना, सेंधा नमक जो आप डालते हैं, सेंधा नमक, काली मिर्ची, वो डालकर आप बॉइल्ड पोटैटो आप खा सकते हैं। ठीक है। हेल्थ बेनिफिट्स की हम बात कर रहे थे कि जो नवरात्रि के दौरान या कोई भी व्रत के दौरान हम जो चीजें खाते हैं उनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है। हेल्थ बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लेते हैं कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा जो होता है वो विटामिन बी रिच सोर्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स उसमें बहुत ही अच्छे मिलते हैं। विटामिन बी, राइबोफ्लेविन जो होता है वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है। सिंघाड़े का आटे की अगर मैं बात करूं, सिंघाड़े में बहुत ही अच्छे अमाउंट में पोटेशियम होता है। सोडियम उसमें कम अमाउंट में होता है। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, ये भी बहुत अच्छे अमाउंट में आपको राजगिरी के वो सॉरी सिंघाड़े के आटे में मिलते हैं। और अगर मैं कहूँ तो ये पावर हाउस होता है एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स का। सिंघाड़े का आटा बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो आप इसको अच्छे अमाउंट में प्रेफर कर सकते हैं। इसका हलवा भी बनता है, सिंघाड़े का हलवा, तो आप उसे उस फॉर्म में भी खा सकते हैं। इसके अलावा राजगिरी के आटे में अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होता है। प्रोटीन के साथ साथ मतलब मैं अगर कहूं तो लगभग इसमें दूध से कई गुना ज्यादा, 2 गुना कह सकती हूँ मैं, कि इसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। एक्चुअली कैल्शियम एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, कैल्शियम बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। साबूदाने की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी का फुल सोर्स होता है। साबूदाने को कैटेगरी में अगर मैं डिवाइड करूं तो ये शुगर कैटेगरी में आता है। कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में, बहुत अच्छे मिलते हैं इसमें एनर्जी। इसके अलावा जो समा के चावल होते हैं, कई लोग इन्हें सामक के चावल कुछ ऐसा भी बोलते हैं। मतलब लैंग्वेज में मैं अगर कहूँ तो अलग अलग, मतलब एक इंडिया में ही अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम है। फिर भी एक सामक के चावल मतलब इन्हें जनरली बोला जाता है। इसमें बहुत ही अच्छा, ये ग्लूटेन फ्री होता है, तो आप सीलियक पेशेंट को आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। और हार्ट हेल्दी होता है। इसके अलावा ये अगर मैं कहूँ तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है। डायबिटिक पेशेंट को सामक के चावल आप दे सकते हैं। दिखने में बिल्कुल चावल जैसा होता है, चावल की तरह ही पकता है। नमकीन और मीठा दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है। आयरन रिच होता है। तो जो फास्ट के दौरान जो चीजें खाई जाती है ना, वो बहुत ही हेल्दी होती हैं। हेल्दी होने के साथ साथ न्यूट्रिशियस होती हैं। तो आप अगर मैं बात करूं कि हम नवरात्रि के दौरान अगर अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो हम एक उन्हें हेल्दी चीजों के साथ
अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ टिप्स के साथ साथ रेसिपीज भी मैंने आपको शेयर करी है, वो जरूर फॉलो करिए। अगर कुछ भी आपको इसमें क्वेरी हो, कोई भी रेसिपी आपको जाननी हो, तो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। पेज को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, और ऑफ कोर्स चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रा। बाय बाय।